हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो जो हमारे स्टूडेंट्स 10th बोर्ड का आरबीएससी 10 बोर्ड का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके ग्रामर सेक्शन जो है उससे रिलेटेड आज हम कुछ मॉडल पेपर एक समझ सकते हैं आप। एक मॉडल पेपर है ग्रामर सेक्शन का, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। यानी कि 7 तारीख को आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप कुछ ट्रिक्स से यूज़ लेकर के आप फटाफट से अपने क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करके आ सकते हैं। तो इसीलिए हमने ये ग्रामर सेक्शन का एक और मॉडल पेपर जो है हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आप समझना इसको कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, फटाफट से देखते हैं इसको। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी ज़रूर करना, और वीडियो को एंड तक देखना, पूरी देखना, बिना स्किप करे देखना, तभी आप अच्छी तरह से हर एक चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी है। तो देखो, ग्रामर सेक्शन के अंदर आपके जो क्वेश्चन होंगे उसमें सबसे पहले वाला क्वेश्चन होगा आपका वर्ब की जो करेक्ट फॉर्म आपको फिलअप करनी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर देखो 4 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सामने आपके कुछ क्वेश्चंस हैं और इनके सामने आपकी एक वर्ब है ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ देखो, दोज कार्स एन एक्सीडेंट। अब यहाँ बीच में आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म बननी है, यानी जस्ट और हैव, दो चीज़ें आपको यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है, यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट का ये कीवर्ड है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ दोज कार्स यानी कि ये प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल के साथ में हम हैव का यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब तो हो जाएगी हैव, और जस्ट आपको ऐसा का ऐसा ही लिखना है। और यहाँ पर आपकी मेन वर्ब है, देखो हैव, जिसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड। तो यहाँ पर हमारा जो ये ऑप्शन, यहाँ पर हमारा फिलअप जो होगा वो क्या होगा, दोज कार्स, कार्स के साथ आएगा हैव, हैव के साथ जस्ट हमको एज इट इज ऐसे ही लिखना है, और हैव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हैड। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा। अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले तो आपको इसी तरह से इसको करके आना है। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, ताकि उसका भी जवाब हम आपको दे सके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक योर एग्जामिनेशन, और यहाँ वर्ब है आपकी टेक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आपको बाय लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है, तो ये जो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर हम बात करें, यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये इसका सेंटेंस है। यानी कि अगर आपको बाय दिया हुआ है तो ये फ्यूचर परफेक्ट का है, जिसके अंदर फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हमको क्या करना है, विल और शैल, यानी कि विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो यहाँ पर देखो टेक है, तो टेक की थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगी, टेकन। ठीक है, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, और यू के साथ हम विल का यूज करेंगे और विल के साथ लगेगा हैव। तो हमारा क्या आंसर होगा, विल हैव टेकन। और अगर यू की जगह यहाँ पर वी होता तो हम विल की जगह शैल लेते, तो शैल हैव टेकन हो जाता। लेकिन यहाँ यू है तो हम यू विल हैव टेकन। यानी हर चीज़ जो है रीज़न में आपको बताती जा रही हूँ, उसी रीज़न के अकॉर्डिंग आपको अच्छी तरह से समझना है और अपने सारे आंसर जो है आपको लिख करके आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मैन एज ही वॉज रनिंग फॉर द बस, और यहाँ पर वर्ब आपकी दे रखी है फॉल। ठीक है, वर्ब क्या है, फॉल। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वॉज आ रहा है जो कि पास्ट टेंस को शो कर रहा है, और अगर पास्ट टेंस होगा तो हमें यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ करना है, सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो फेल, यहाँ पर द मैन फेल। ठीक है, द मैन फेल एज ही वॉज रनिंग फॉर द बस। तो यहाँ फॉल की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, फेल। ऐसे हमको यूज में लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही अ वर्कमैन टू वाइट वॉश हिज हाउस। ठीक है, अब वर्ब है आपकी गेट।
अब यहाँ पर कोई भी कीवर्ड इसके अंदर नहीं है, लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो उसने एक वर्कमैन यानी काम करने वाले को ढूंढ लिया है जो उसके घर को क्या करेगा, वाइट वॉश करेगा, यानी करेगा, फ्यूचर की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम फ्यूचर सिंपल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या आंसर लिखेंगे, जैसे कि अगर फ्यूचर सिंपल का अगर हम नहीं करें, इसको एक बार ऐसे देखें हम, ही ए वर्कमैन टू वाइट वॉश हिज हाउस, यानी कि उसने एक वर्कमैन को हायर किया यानी ढूंढा जिसने उसके घर को क्या किया, वाइट वॉश किया, यानी किया, पास्ट में किया। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, यानी कि हम गोट यहाँ लिखेंगे। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस में ये काम किया गया था। तो आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चंस जो है अच्छी तरह से समझ में आए हुए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, तो उसका भी मैं आंसर आपको दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके इनडायरेक्ट स्पीच का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस देखो, द फादर सेड सरला। अब यहाँ पर क्या है, फादर ने किससे बात करी है, सरला से बात करी है। तो आंसर हमारा क्या होगा, तो द फादर ने किससे बात करी है, सरला से। तो यहाँ पर टू नहीं है, और जब टू नहीं होगा तो हम सैड का ही यूज करेंगे, सैड ऐसे ही आ जाएगा। अगर सैड टू होता तो हम टोल्ड लिखते। तो द फादर सैड किससे बात करी, सरला से बात करी, तो सरला का नाम ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। दोनों सेंटेंस को हम किससे ज्वाइन करेंगे, दैट से। तो दैट से हमने यहाँ पर इसको ज्वाइन किया, और अब यहाँ सरला एक लड़की है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या आएगा, शी। ठीक है, यहाँ पर शी आएगा क्योंकि बाहर हमने सरला को यहाँ लिखा है, तो ये यू किसके लिए आया है, सरला के लिए आया है। तो सरला के अकॉर्डिंग यहाँ पर शी आएगा यू की जगह पे। तो शी और हैव का क्या हो जाएगा, हैड, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। जब बाहर सैड हो तो अंदर हैव का क्या हो जाएगा, हैड। और बिकम लेजी ऐसा का ऐसा आपके सेंटेंस बन जाएगा। तो आंसर क्या बना आपका, द फादर सैड सरला दैट शी हैड बिकम लेजी। तो ये हमारा आंसर होगा। अब दूसरा देखो, इस तरह के सेंटेंस आपको अच्छी तरह से करने हैं, क्योंकि इस तरह का सेंटेंस आपको जरूर देखने को मिलेगा एक्सक्लेमेटरी टाइप का, यानी जिसमें कोई आश्चर्य हो रहा हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हुर्रे, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जब आपको ये शब्द लिखा हुआ मिलता है हुर्रे, तो आपको क्या करना है, ही जो हमारा सेंटेंस है उसमें ही लिखा हुआ है शुरू में, ही और हुर्रे लिखा हुआ, तो उसको आश्चर्य हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड। ये वर्ड आपको याद करना है, ही एक्सक्लेम्ड। ठीक है, खुशी हो रही है इसको, तो विद जॉय। ये लाइन आपको, ये वर्ड आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है अगर आपको हुर्रे वर्ड लिखा हुआ मिलता है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, इन दोनों के बाद क्या आएगा, दैट। ठीक है, दैट। अब यहाँ पर देखो, ये आई किसके लिए आया है, ही के लिए आया है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पर ही का। अभी मैंने आपको बताया था जब बाहर सैड होता है तो अंदर हैव का क्या हो जाता है, हैड, और पास द एग्जामिनेशन ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा आगे। वापस से समझ लो इसको, जब हुर्रे लिखा हुआ आएगा तो आपको ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखना है। हाँ, ही आपका सब्जेक्ट है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दोनों सेंटेंस को दैट से ज्वाइन करेंगे, और आई ही के अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पे ही, और हैव का हैड हो जाएगा, पास द एग्जामिनेशन ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आते हैं हमारे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसके क्वेश्चन आए हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको करना है इसको भी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अब सबसे इजी वाला पोर्शन हमारा ये है, आपको हेल्पिंग वर्ब देखनी है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अब यहाँ पर देखो, यू, ही एंड आई, कितने लोगों की बात हो रही है, 3 लोगों की, तुम, वह और मैं, तो 3 लोगों की बात हो रही, तो हम यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, वर का यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब देखो आगे, नन का यूज आप सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं और प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड है, सेंटेंस के ऊपर। सेंटेंस को पढ़ो कि सो डीप एज दोज हु विल नॉट हियर, यहाँ पर दोज देखो, दोज प्लूरल को शो करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर नन के साथ में हम किसका यूज करेंगे, आर का। तो दोनों ही सेंटेंस में जो है हमारे प्लूरल वर्ब जो है उसका यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, पैसिव वॉइस।
और पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, बाई का यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखो वी कर्स्ड हिम, तो ये वर्ब है हमारी कर्स्ड, तो इसके बाद वाला ऑब्जेक्ट है, तो आगे आकर के ये ही में चेंज हो जाएगा। कर्स्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम यहाँ पे ही के साथ में वॉज यूज में लेंगे, ठीक है, पास्ट टेंस हो गया ये। ही वॉज, कर्स की थर्ड फॉर्म कर्स्ड ही रहेगी, ही वॉज कर्स्ड, और यहाँ बाय लग जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा वी, जो कि वी एक अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो ही वॉज कर्स्ड बाय वी, अगर हम बाय वी का यूज़ नहीं करेंगे तो भी हमारा गलत नहीं होगा, क्योंकि वी एक अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आगे देखो, नेक्स्ट है हमारा स्टॉप द बस, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, यानी स्टॉप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है वो एक इम्परेटिव सेंटेंस होता है, जिसमें हम स्टार्टिंग में लेट का यूज़ करते हैं। लेट सब्जेक्ट क्या हमारा, द बस, लेट द बस, और एक वर्ड और उसमें लगता है बी, और स्टॉप की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टॉप्ड। तो ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा, लेट द बस बी स्टॉप्ड। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन फ्रेमिंग वाला। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन बनाना है हमको, आई सो ए बेगर देयर, आपको हुम से बनाना है, ठीक है। तो हुम के बाद सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो अब आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पर देखो सो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, और जब सेकंड फॉर्म होती है तो हम डिड का यूज़ करते हैं, तो हुम के बाद आपके क्या आ जाएगा, डिड, हुम डिड, ठीक है, हुम डिड। अब आपका सब्जेक्ट क्या है इसमें, हुम डिड। अब जब आपको आंसर में यू मिलता है तो क्वेश्चन में आपको क्या करके आना है, यू, अच्छी तरह से याद कर लेना इसको, आंसर में आई है तो क्वेश्चन में यू हो जाता है, हुम डिड यू, ठीक है। अब जब हमने डिड लगा दिया तो सो का क्या हो जाएगा, सी, सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, हुम डिड यू सी अ बेगर, नहीं, हुम डिड यू सी, यहाँ पर क्या होगा, हुम डिड, हुम का मतलब किसको, किसको देखा आपने, भिखारी को देखा, तो हुम डिड यू सी देयर, आपने वहाँ किसको देखा, तो आपने वहाँ, मैंने वहाँ एक भिखारी को देखा। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बना, इसको फ्रेमिंग अच्छी तरह से आपको करना है, ठीक है, इस तरह से करना है इसमें। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन टैग का, फ्यू स्टूडेंट्स विल कम, इसमें सबसे सिंपल है, अगर आपको अफर्मेटिव में मिला है तो आपको नेगेटिव में चेंज करना है, नेगेटिव में मिला है तो उसको अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखो फ्यू स्टूडेंट्स विल कम, ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है या नेगेटिव का सेंटेंस है, तो वो हमको पहचानना है सबसे पहले। तो यहाँ पर देखो फ्यू, अ फ्यू, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, अ फ्यू और द फ्यू, ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों चीज़ों का यूज़ काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, जिसको हम गिन सकते हैं। तो फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, कोई चीज़ है ही नहीं, न के बराबर, तो नेगेटिव की बात करता है ये। अ फ्यू का मतलब थोड़ी मात्रा में और थोड़ा, और द फ्यू का मतलब थोड़ा अधिक, ठीक है। तो फ्यू की अगर बात करें तो ये न के बराबर है और ये नेगेटिव का सेंस देता है। फ्यू किसका सेंस देता है, नेगेटिव का। अगर आपको फ्यू लिखा हुआ मिल रहा है तो सेंटेंस नेगेटिव है, तो हमको उसको किस में चेंज करके आना, अफर्मेटिव में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ विल हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और स्टूडेंट्स के लिए क्या आ जाएगा, विल दे। ये हमारा क्वेश्चन टैग बन गया। इसको एक बार फिर से समझ लेना, अगर आपको फ्यू लिखा हुआ मिल रहा है तो ऑलरेडी नेगेटिव है, वो न के बराबर है, नेगेटिव, तो हमको विल दे अफर्मेटिव में इसको बनाना है। तो ये थे हमारे आज का मॉडल पेपर ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के क्वेश्चन जरूर पसंद आए होंगे। तो आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखें, और हम कल फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके लिए नई वीडियो लेकर के हम आएंगे। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, और एंड आई होप कि आप सभी का पेपर जो है बहुत अच्छा हो। अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें आप। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर।